एक गांव जो अंधेरी के नाम से जाना जाता था। सूरज की रोशनी भी बहुत भयानक थी। यहाँ सब कुछ धीमी था, इतना धीमी कि पत्तों की गिरने की आवाज़ भी साफ सुनाई देती थी। गांव के बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिससे नीचे अक्सर बूढ़े बुजुर्ग बैठकर कहानियाँ सुनाया करते थे। इन कहानियों में से एक कहानी थी गांव की तीसरी गली की। गांव में केवल 3 गलियां थीं। पहली गली मंदिर की ओर जाती थी, दूसरी गली बाजार की ओर जाती थी, तीसरी गली के बारे में कोई बात नहीं करता था। ऐसा नहीं था कि वह गली मजबूत नहीं थी, पर गांव वाले उसे अनदेखा करते थे, जैसे कि वह कोई बुरी गली हो। उसी गली में कोई घर नहीं था, बस दोनों तरफ घने बबूल के पेड़ थे और अंत में एक पुराना अनोखा कुआं। गांव का सबसे छोटा बच्चा सुजल बहुत शरारती था और मन में हजारों सवाल छुपे होते थे। बूढ़े बुजुर्ग जब उस गली की बात करते तो उसको देखने के बाद चुप हो जाते थे, तो सुजल का मन और व्याकुल हो जाता था। तीसरी गली में ऐसा क्या है दादी? वह अपनी दादी से पूछता है। दादी आप बताती क्यों नहीं? दादी लंबी सांस लेती है। उनकी आवाज में एक अजीब सी थकावट होती है। बेटा, उसे गली में मत जाना, वहाँ समय रुक जाता है। सुजल की आंखों में डर के बजाय उत्सुकता भर जाती है। समय रुक जाती है? पर कैसे दादी? दादी बस अपना सिर हिला देती है और दूसरी कहानियों में खो जाती। एक रात चांद बादलों के पीछे छुपा था। बादलों के पीछे एक अजीब सी खामोशी थी। सुजल को नींद नहीं आ रही थी। उसके आंखों में बस तीसरी गली घूम रही थी। उसके छोटे दिल ने एक फैसला किया। धीरे से उठा, दरवाज़ा खोला और चुपचाप अंधेरी रातों में समा गया। उसकी पहली सी परछाई गांव की कच्ची गलियों में नाचती हुई पहली गली से गुजरी, फिर दूसरी गली से, और फिर उसने देखी तीसरी गली। वह सचमुच अलग थी। बाकी गलियों में घर थे, दियों की हल्की रोशनी थी, पर तीसरी गली बिल्कुल काली थी, जैसे किसी ने अंधेरा की चादर पहना दी हो। बबूल के पेड़ किसी अजनबी टाइप से लग रहे थे, जो उसे अपनी ओर बुला रहे थे। सुजल के कदम पीछे हटने लगे। उसके कर्नों में एक फुसफुसाहट जैसी गुजरी, वैसी कोई दूर से बुला रहा हो। आवाज़ इतनी एक्सपर्ट थी कि सुजल के रोंगटे खड़े हो गए। उसने हिम्मत जुटा और कदम आगे रखा। जैसे ही उसने उस गली पर पैर रखा, एक अजीब सी ठंडक उसे घेर गई। ऐसी ठंडक गांव में कभी महसूस नहीं हुई थी। हवा थम गए, पत्तों की आवाज, सरसराहट भी बंद हो गई। बस वही खुशबू, सांस तेज होती जा रही थी। सुजल आगे बढ़ा। गली लंबी होती जा रही थी, जैसे उसका कोई अंत ही ना हो। बाबुल के पेड़ और घने होते गए और फुसफुसाहट अब उसके कानों में एक्सपर्ट सुनाई दे रही थी। उसके सामने अचानक एक धुंधली रोशनी दिखाई दी। वह रोशनी कुएं की तरफ से आ रही थी। वह भागा उस रोशनी की ओर। जैसे ही वह कुएं के पास पहुंचा, रोशनी गायब हो गई। कुआं गहरा और काला था, जैसे पाताल लोक का रास्ता हो। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराया। वह पीछे हटा। उसकी सांसें तेज हो गई। वह पीछे की ओर भागा, जिस रास्ते से आया था। भागता गया। गली खत्म ही नहीं हो रही थी। मुझे ऐसा लगा जैसे एक ही जगह पर नाच रहा हूँ। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई। आखिरकार वह गली के आखिरी छोर पर पहुंचा। उसकी सांस फूल रही थी। वह गांव में वापस आ गया था। उसने अपनी घर की तरफ देखा, फिर दौड़ते दौड़ते अपने घर गया और खटखटाया। दरवाज़ा खुला। उसकी दादी खड़ी थी, उन्हीं पुरानी आंखों से उन्हें देख रही थी। सुजल, कहाँ गए थे बेटा? रात भर जगे हो क्या? दादी, मैं दूसरी गली में गया था। दादी ने उन्हें प्यार से देखा और
धीरे से मुस्कुराई। बेटा तुम अभी अभी तो सोए थे, अभी तो आधी रात भी नहीं हुई। सुजल ने इतना घड़ी देख लिया तो 12 बज रहे थे। वह तो कुछ देर पहले ही उठा था, पर उसे लगा कि वह घंटों भाग रहा था। क्या यह एक सपना था? फिर दादी को देखा, उनका चेहरा पर वही शांत भाव था। वह बिस्तर पर गया और तुरंत सो गया। अगले सुबह सूरज की रोशनी से गांव जगमगा रहा था। सुजल उठा और नाश्ता करने बैठा। उसकी दादी ने पूछा, कैसे नींद आई बेटा? ठीक है दादी, लेकिन उसके मन में अभी भी रात की घटना घूम रही थी। वह थोड़ा सहमा हुआ था। शाम को सुजल बाहर खेलने गया। वह खेलते खेलते गांव के किनारे तरफ चला गया। उसने देखा वह तीसरी गली। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी कोई। वह वापस घर की ओर लौटा, पर तभी उसके सामने कोने में वही धीमी आवाज़ गूंजी। सुजल ने गर्दन घुमाई, पर पीछे कोई नहीं था। बात एक्सपर्ट थी। वह समझ गया रात का कोई सपना नहीं था। उस रात फिर चांद बादलों के पीछे छुपा था। हवा में वही अजीब खामोशी थी। सुजल को नींद नहीं आ रही थी। उसके मन में बस तीसरी गली घूम रही थी। उसके छोटे दिल ने एक फैसला किया। वह धीरे से उठा, दरवाज़ा खोला और चुपचाप अंधेरी रातों के आंचल में समा गया। एक पतली परछाई गांव के सड़कों पर नाचती हुई आगे बढ़ी। वह पहले गली से गुजरा, फिर दूसरी गली से, और फिर उसने देखी तीसरी गली। वो सचमुच अलग थी। बाकी गलियों में घर थी, उसमें अंधेरे रोशनी थी, पर तीसरी गली बिल्कुल काली थी, जैसे किसी ने अंधेरे की चादर पहना दी हो। बबूल के पेड़ किसी प्रेत की उंगलियों के जैसे लग रहे थे, जो उसे अपनी ओर बुला रहे थे। उसने हिम्मत जुटा और एक कदम आगे बढ़ाया। जैसे ही उसने गली में प्रवेश किया, एक अजीब सी ठंडक उसे घेर ली। हवा थम गई, पत्तों की सरसराहट भी बंद हो गई। बस वही आवाज और तेज होती गई, तुम आ गए, तुम आ गए। और फिर से कहानी वहीं से शुरू हो गई जहां से खत्म हुई थी। सुजल फिर वहीं तीसरी गली के चक्रव्यूह में फंस गया था, जहां समय रुक जाता था और एक ही रात बार बार दोहराई जाती थी, हमेशा के लिए। और गांव के बुजुर्ग आज भी कहते थे कि गांव की तीसरी गली में मत जाना, वहां समय रुक जाता है। दोस्तों, स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। मैं आप सबकी कमेंट पढ़ता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं किसी नए कहानी के साथ।